नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यहाँ पर उच्च शिक्षा विभाग में जो प्रयोगशाला परिचारक साथ ही साथ प्यून और आपके यहाँ पर चौकीदार की भर्ती निकली है, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास है और भारत का सामान्य ज्ञान दोनों में पूछा जाएगा। प्रयोगशाला परिचारक का अलग एग्ज़ाम होगा और प्यून और चौकीदार का अलग। आप सभी के पास बेहतरीन मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा क्योंकि बम्पर भर्ती है। सीधे सीधे 880 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है और अधिकांश अभ्यर्थी यहाँ पर दोनों में फॉर्म डालेंगे। क्योंकि 10वीं और 5वीं पास मांगा गया है, तो आप सभी इसकी तैयारी करिए। रेगुलर भर्ती है, आपको कम से कम एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपके अगर जॉब लग जाते, चाहे प्यून बन जाए, प्यून बनने के बाद आप और आगे तैयारी कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आप सभी के लिए यहाँ पर मैं भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास लेकर आया हूँ और दोनों ही यहाँ पर जो सिलेबस है दोनों एग्जाम के, तो दोनों में यहाँ पर भारत का सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें प्यून में यहाँ पर लगभग 35-40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपके जो प्रयोगशाला परिचारक हैं वहाँ पर थोड़ा सा कम है, जिसमें केवल भूगोल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर दोनों का मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो यह दूसरे नंबर का क्लास है। इससे पहले एक क्लास करा चुका हूँ जो कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का क्लास है और उसका मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपका कैसे फॉर्म भरना है उसका भी वीडियो बनाया हूँ और सारी डिटेल वाला जो विज्ञापन है उसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक और यहाँ पर प्यून की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पर आपको सिलेबस वाइज निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। और बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस करके रखिए ताकि जब भी क्लास का वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन अवश्य से पहुँचे। क्लास प्रतिदिन यहाँ पर आपको 1-2 क्लास देखने को मिलेगा, तो आप ऑलरेडी चैनल पर जाकर विजिट डेली कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो तांबा है, स्वर्ण है, चांदी है, लोहा है। तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी लोहा हो जाएगा। लोहा ऐसा एक धातु है जो कि हड़प्पा जो स्थल है वहाँ पर इसकी प्राप्ति नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? खालिस्तान कहते हैं। तो थार का मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोभी मरुस्थल या अटाकामा। तो जो भारतीय मरुस्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया? तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा आपको समझना है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब दिया, मतलब कब पारित किया अंतिम रूप से। उसके बाद जो लागू कब हुआ, तो दोनों अलग अलग चीज़ है, पारित होना और लागू होना। तो पारित कब हुआ था? तो 4 ऑप्शन है, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, और यहाँ पर 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान को अंतिम रूप कब दिया गया था? तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। और यहाँ पर लागू कब हुआ था? जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, इसको आपको याद रखना है। अगला है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु जो शक्ति संयंत्र है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं विखंडन है, संलयन है, तापीय दहन या इनमें से कोई नहीं। अभी हाल ही में हैंडपम्प में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उस समय भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बताया था। तो विखंडन है, संलयन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विखंडन। भारतीय जो परमाणु शक्ति है किस पर सिद्धांत करती है? यहाँ पर विखंडन पर। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी प्यून और आपका प्रयोगशाला परिचारक की ईमानदारी पूर्वक तैयारी कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उसकी तैयारी और बहुत अच्छे से हो, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं, जो कि नंबर है 7828253841 पर मेरे को व्हाट्सएप पर कर अलग से मैं ग्रुप बनाया हूँ इन दोनों के लिए, जहाँ पर इसकी तैयारी आपको अच्छे से कराई जाएगी। क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है, कौन कौन सा आपको और बुक लेनी है, और वहाँ पर IMP PDF आपको उपलब्ध कराई जाएगी क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसके लिए आपको चार्जेबल लगेगा, थोड़ा सा चार्जेबल आपको देना पड़ेगा। तो जो भी चाहते हैं कि मैं अच्छे से तैयारी करूँ तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ पर आपको डिटेल दे दी जाएगी कितना चार्ज लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल राज्य के नामित प्रमुख रूप से कार्य करता है। राज्यपाल जो होता है कोई भी राज्य का, वह नामित रूप से क्या होता है? प्रमुख, क्योंकि वो क्या है? एक संवैधानिक प्रमुख है। और मुख्यमंत्री जो वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस में रहती है? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। राज्यपाल राज्य के क्या होता है? प्रमुख होता है, प्रमुख के रूप में कार्य करता है जो संवैधानिक है। और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किस में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या लोगों में।
तो इसका राइट आंसर यहाँ पर मुख्यमंत्री हो जाएगा, जो कि राज्य प्रशासन की जो वास्तविक शक्ति किसमें रहती है, मुख्यमंत्री वास्तविक प्रधान होता है, और नामित जो रहता है संवैधानिक प्रमुख, जो कि कौन है, राज्यपाल। अगला है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। उच्च न्यायालय मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट। भारत का सबसे पुराना तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, और बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पुराना कलकत्ता उच्च न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट कहाँ है, बिलासपुर बोदरी में आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर है, बिलासपुर से जस्ट पहले चकरभाठा के पास में। तो यहाँ पर सबसे पुराना हाई कोर्ट बोला गया है। तो छत्तीसगढ़ का भी मैं आपको यहाँ पर बता दिया। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव से संबंधित है। तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि भेदभाव से संबंधित है, जो तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अगला है भारतीय मानक समय की गणना के क्लॉक टावर से की जाती है। तो जो भारत का मानक समय है जिस पर हम लोग टाइम देखते हैं, कौन से जो क्लॉक मतलब टावर है जिसकी गणना की जाती है, तो हमीरपुर, रायपुर, मिर्ज़ापुर या संबलपुर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मिर्ज़ापुर हो जाएगा, जो कि सी वाला। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ वो आपके पीएससी के हिसाब से ही लेकर आया हूँ, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जाएगा, प्यून के हिसाब से, सॉरी, जो बेसिक क्वेश्चन है आपसे प्यून और जो चौकीदार का 400 लगभग 30 पद, उसके हिसाब से यहाँ पर उसी के हिसाब से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला है निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो निम्नलिखित में से कौन इंग्लिश चैनल है तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो आरती शाह, उज्ज्वला राय, निशा बाजरा या कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरती शाह हो जाएगा, जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली महिला थी। अगला है बिग कमिंग लेखक कौन है। बिग कमिंग जो पुस्तक है उसके लेखक तो झुम्पा लाहिड़ी, सुधा मूर्ति, मिशेल ओबामा, हिलेरी क्लिंटन। तो इसका राइट आंसर मिशेल ओबामा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम में दरार पड़ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि गर्मी के दिन में कौन सी जो मिट्टी होती है जिसमें दरार पड़ जाती है। तो पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जड़होल मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर काली मिट्टी हो जाएगा, जो कन्हार जिसको बोलते हैं। काली मिट्टी में गर्मी के समय में बड़ा बड़ा दरार हो जाता है, आप सभी को मालूम होता है। और धान की फसल भी एक जो काली मिट्टी है उसमें ज़्यादा होने की संभावना बनती है। अगला है कोयले की खानों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस विस्फोट का कारक बनती है। तो जो कोयले की खान होती है वहाँ पर एक गैस निकलती है जिसके कारण विस्फोट हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ब्यूटेन है, मीथेन है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मीथेन हो जाएगा। मीथेन जो गैस होती है कोयले के खान नीचे से निकलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक और जहरीली रहती है, जिसके कारण से यहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं। जो जैसे कि आपका एलपीजी है, इंडेन जो गैस होता है उस पर मीथेन, ब्यूटेन, इस तरह से सारी गैसेस का मिश्रण होता है। तो इसी कारण यहाँ पर विस्फोट होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई। पश्मीना जो एक उत्तम ऊन है पहली बार किस राज्य में बनाई। तो उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहाँ पर पश्मीना सबसे पहले बनाई गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो इनमें से कौन सा जो परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। तो रामागुंडम, रावतभाटा, नरोरा, कलकप्पम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर रामागुंडम हो जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है, देखिए ये जो क्वेश्चन है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है तो इनमें से एक नहीं होगा, बाकी जो है परमाणु स्टेशन है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इनमें से कौन सा पावर स्टेशन है परमाणु। तो रावतभाटा है, कलकप्पम है, नरोरा है, इसको आपको याद रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो इनमें से कौन सा जो मंदिर है राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है। तो कैलाश मंदिर, आदि कुंभेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर या चिन्नाकेश्वर मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कैलाश मंदिर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है, ए वाला। अगला है किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। तो कौन सा जो क्षेत्र है जहाँ पर सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। संगीत है, साहित्य है, पत्रकारिता, नृत्य है। तो कौन सा क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो पाल जो साम्राज्य है उसका प्रथम शासक कौन था। तो गोपाल, विनयनाथ, धर्मपाल,
और भास्करन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गोपाल हो जाएगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 5 से 11 वह किस पहलू से संबंधित है। तो भारत की नागरिकता, भारत की भाषाएं, भारत राज्यों की सीमाएं, बच्चों के लिए शिक्षा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, भारत की नागरिकता। अगला है, मृदा अपरदन से बचने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो मृदा अपरदन मतलब कटाव होता है, जैसे बारिश से जंगल में कटाव होने लगता है या नदी के किनारे नदी से, तो सस्यावर्तन है, वेदिकाकरण, ह्यूमस पुनर्स्थापन या परती छोड़ना। तो किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वेदिकाकरण, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में आर्थिक सुधारों के बाद से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो भारत में आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार कब हुआ था, 1991 में। आर्थिक सुधारों के बाद अर्थव्यवस्था में किसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा, सी वाला इसका सही आंसर सेवा क्षेत्र से संबंधित है। अगला है, किस प्रकार के दर्पण हमेशा एक खड़ी तथा आभासी छवि बनाती है। तो कौन सा जो दर्पण है जो कि एक खड़ी और एक आभासी छवि बनाता है, तो अवतल है, उत्तल है, समतल है, कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर समतल दर्पण हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको कार्टूनिस्ट कॉमन मैन के चरित्र ने यहाँ पर प्रसिद्धि दी है। तो कौन है जो कि कार्टून कॉमन मैन के नाम से जाना जाता है, तो शेखर गुरेरा, सुधीर कुट्टी, आर के लक्ष्मण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, आर के लक्ष्मण। अगला है, द्विफोकसी लेंस का आविष्कार किसने किया। तो द्विफोकसी जो लेंस है उसका आविष्कार किसने किया, कार्ल बेंजामिन फ्रैंकलिन, रिचर्ड टेलर या विलियम हार्वे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रों तथा भित्ति चित्रों को बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर बनाती है। तो मध्य प्रदेश की कौन सी जो गुफाएं ऐतिहासिक गुफा चित्रों से निर्मित है, तो अजंता है, एलोरा है, भीमबेटका, एलिफेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर भीमबेटका गुफा हो जाएगा, जो कि विशेष जो यहाँ पर गुफा चित्र है या भित्ति है उससे उदाहरण से संबंधित है। अगला है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो यहाँ पर 1922 से 1923, 1920, 1921। तो खिलाफत जो आंदोलन है कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा। तो इनमें से कौन सा है जो कि एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था राजा हर्षवर्धन ने। तो भरतांजलि, नारायणीम या नागानंद। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर नागानंद हो जाएगा, जिन्होंने एक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। अगला, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया। तो किसने प्रारंभ करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या बलबन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जिन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करवाया था और इल्तुतमिश ने इसको यहाँ को क्या कराया था, पूरा। अगला है, इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। तो 80 का करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, बंगाल का विभाजन, डुरंड आयोग की स्थापना, भूटान युद्ध या बजट प्रणाली को लागू। तो लॉर्ड कर्जन का इसका सही आंसर क्या, बंगाल विभाजन हो जाएगा, जो कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है। तो अंधिया बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध या टिहरी बांध। तो नर्मदा नदी जो एमपी में है वहाँ पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। अगला है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो राज्यसभा जो सदस्य होता है उसका कार्यकाल कितना है, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो राज्यसभा के जो सदस्य का कार्यकाल यहाँ पर 6 वर्ष का होता है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तिथि निर्धारित की जाती है। तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है तो चुनाव की तिथि खालिस्तान द्वारा निर्धारित की जाती है। तो प्रोटेम स्पीकर, राज्यसभा अध्यक्ष, संसदीय मामले के मंत्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है। साइना जो नेहवाल है भारत की जाने मानी खिलाड़ी है। तो निशानेबाज, कुश्ती, बैडमिंटन, हॉकी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बैडमिंटन हो जाएगा। अगला है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त। तो श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास जो कि भारत का सामान्य ज्ञान था, कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। चैनल से जुड़ जाइए, बेल घंटी का जो ऑल बटन उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाइए, वहाँ पर तमाम प्रकार के PDF आपको उपलब्ध कराई जाती है। और जिसको भी अलग से तैयारी करना है व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़कर, तो मेरे को व्हाट्सएप